उद्धव ठाकरे का जो स्टेटमेंट आपने सुना, हमको मराठी, नॉन मराठी और धर्मों का वोट भी मिला, हम हारे नहीं। अन्य धार्मिक, देखिए वो 65 जो उनको मिला है उसमें वाकई उस 20% का कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है मुस्लिम वोट का, मुस्लिम वोट का, और मुस्लिम वोट उनको मिला है, ये बात तो इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों को एआईएम को जिताना था वहां मुसलमानों ने एआईएम को, जहां इस्लाम को जिताना था वहां इस्लाम को उन्होंने जिताया। उन्होंने अपनी वरीयता बहुत स्पष्ट तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट किया है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने में कोई दिक्कत होगी। कांग्रेस पार्टी का 23 कॉरपोरेटर किस दिन काम आएगा? यहाँ तो दल बदल कानून भी नहीं है। ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो बार्गेनिंग पोजीशन है ना, ठीक है, बार्गेनिंग पोजीशन शिंदे के पास है ही नहीं। देखिए आज के दिन में पैसा किसके पास है? पैसा में तो ये तुलना नहीं कर सकते ना। पैसा में तो भारतीय जनता पार्टी उन पर भारी पड़ेगा, 20% भारी पड़ेगा। और लोभ किस चीज का होता है? पैसे का ही तो होता है। पावर, पैसा, दो ही चीजें होती हैं। पद देने की स्थिति में कौन है? उद्धव ठाकरे देने की स्थिति में है। ऐसे आदमी के पास जो खुद ही कंगाल हो उसके पास क्यों जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ कह रहा हूं शिंदे जी के कॉर्पोरेटरों को नहीं है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों को है। मैं दूसरी बात उद्धव ठाकरे भाई, इनको यदि अपने साइड लाएंगे तो दो ही कारण से लाएंगे, या तो पैसा देकर के लाएं, या दूसरी बात है पद देकर के लाएं। बिकने को तैयार होगा तो खरीदा ही। हाँ, तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी तो इन पर 20 ही पड़ेगा ना। तो कोई चांस नहीं है कि बीजेपी का पेयर ना बने। कोई शिंदे ये करके अपने प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर रहे हैं, ठीक है, जो गलत कर रहे हैं। मैं आपको अब जरा बात बताता हूं उत्तर प्रदेश की, वाराणसी को लेकर के बहुत सारी खबरें आपने इतने दिनों में सुनी थी कि वहां पर डेमोलिशन की ड्राइव चल रही है, सड़क चौड़ी करने के लिए, गलियां चौड़ी करने के लिए। तो वो काशी कॉरिडोर के पास दालमंडी इलाका है, वहां पर बहुत बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी। उसको वो एक विवाद उसको उछाल रही थी कांग्रेस और अखिलेश यादव। फिर 3-4 दिन से शुरू हुआ कि मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर अंतिम संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, जो लोग वहां जाते हैं, तो उस घाट को लेकर के उसका भी नवीनीकरण किया जा रहा है। और वहां पर ये बताया गया कि मंदिर टूट गए। फिर बताया गया कि वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की एक प्रतिमा लगी हुई थी, बहुत पुरानी, वो प्रतिमा टूट गई। तो इसको बहुत उछाला। इसमें आपको याद है प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया कि ये तो सनातन का भी अपमान है, संस्कृति विरासत का अपमान है। अखिलेश यादव तो बोल ही रहे हैं। तो इसको एक कैंपेन का रूप दे दिया गया। अच्छा, वहां लोकल लेवल पर नाराजगी वगैरह तो होती है, जहां भी हमने कल बात की, जहां भी किसी का घर, मकान, दुकान टूटेगा। अब ये मामला बड़ा है, ये तो हम लोग आपको बता ही रहे थे। इसकी पुष्टि कल हो गई जब योगी आदित्यनाथ को इस मामले में खुद चार्ज लेना पड़ा और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि यह काशी को बदनाम करने की साजिश है। एआई वीडियो बना करके, झूठे वीडियो बना करके कि प्रतिमा टूट गई, मंदिर टूट गए, ऐसे कैंपेन चला रही है, झूठे कैंपेन। उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का नाम लिया और उन्होंने कहा हम इस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। फिर उन्होंने पूरा वाराणसी का कैसे कायाकल्प हमने किया है वो बताया कि कितने लाख श्रद्धालु जो हैं रोज वहां पर आते हैं, कितने, उन्होंने शायद एक फिगर दिया था 3.25 लाख या 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो काशी कॉरिडोर बनने के बाद से भारत की इकोनॉमी में अकेले काशी ने जो है वो जोड़ा है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो डेवलपमेंट के काम हैं, ये रुकते नहीं, ये होते ही रहते हैं और इससे लोगों का जीवन, काशी के लोगों का जीवन ही अच्छा हो रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन ये जो मामला है मंदिर टूटने का, विरासत पर बुलडोजर चलने का, ये मामला अब तूल पकड़ गया है। तो पहले मैं आपको सुना रहा हूं योगी जी की बात। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती और उन्होंने यही किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। अब आप सुनिए अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव ने कहा विश्व में किसी राजा ने भी कोई इतने मंदिर नहीं तोड़े, किसी शासक ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने बीजेपी ने तोड़े। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनके, हम करें क्या?
धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए आप, हर बार कुछ न कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। देखिए अखिलेश यादव जी वहां पर ऑपोजिशन के लीडर है, उनका बोलना बनता है। प्रियंका गांधी इस मामले में बोले, उनका बोलना बनता है। सवाल इसमें कहानी ये नहीं है कि वहां हुआ क्या, कहानी ये है कि उसका पॉलिटिकल डैमेज क्या बीजेपी को हो रहा है। योगी जी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? योगी जी और बनारसी में थे, वो उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी? और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इस दुष्प्रचार का अंत करने के लिए स्वयं आया हूं, मैं खुद ये बात बताने के लिए आया हूं कि सब झूठ फैलाया जा रहा है। अब झूठ भी सही, लेकिन कुछ नुकसान होता दिख रहा होगा, तभी तो बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा ना, तभी तो बीजेपी को मान ले वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको आके सच बताना पड़ा ना। तो मतलब बम बम बोल रहा है काशी, कानों में गूंज रहा है काशी। त्रिपाठी जी, देखिए काशी की ध्वनि तो बहुत मतलब कहते हैं ना कि वो तो ओम का नाद होता है, तो ब्रह्मांड का सबसे तीव्र नाद है, तो वो तो सुनाई ही देगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर 4.5 लाख के अंतर से घटकर 1.5 लाख पर आ जाए तो वो स्वर तो सुनाई दे रहा है।